प्यारे भारतीयों, नमस्ते। मैं आचार्य महावीर शास्त्री आज आपके समक्ष राष्ट्र के बारे में कुछ विचार रख रहा हूं और वह विचार राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और राष्ट्र में बहुत सारी विसंगतियों के ऊपर हैं। भारतीय स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई 1947 में, उसके बाद से अब तक 75 वर्ष पूरे हो गए। इन 75 वर्षों में भारत के अंदर अनेक पार्टियों ने, दलों ने, संगठनों ने भारतवर्ष की राज्य व्यवस्था को संभाला, परंतु आपको विदित है कि इन दलों के कुछ अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी महत्वाकांक्षाएं, उनके कारण बदहाली और अव्यवस्था हमारे समक्ष आ गई है, जिसके कारण देश के अंदर आर्थिक स्तर की गिरावट, शिक्षा की गिरावट, उन्नति में अवरोध, रोजगार और व्यापार में सफलता न प्राप्त होना, अथवा यूँ कहिए कि संतोषजनक कार्य न होना और देश के अंदर एक मत पंथ अथवा नफरत जैसी व्यवस्थाओं को जन्म देना, ये 75 वर्षों में अनेक दलों द्वारा आया है, जिसमें भेदभाव, ऊंच नीच, बहुत सारी दलगत, पार्टीगत, निजी इन स्वार्थों के कारण इस देश के अंदर अव्यवस्थाएं समक्ष हैं और उनको ठीक करने के लिए सब पार्टियां लगी हुई हैं, परंतु देश के विषय में वास्तविक रूप से सोच नहीं बन रही है। अतः आपके समक्ष हम कुछ विचार रखते हैं और वह विचार हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रातःस्मरणीय बलिदानियों, आंदोलनकारियों और उसमें भाग लेने वाले प्रत्येक उन शहीदों, बलिदानियों, शहीदों के हैं जो जैसा भारत चाहते थे, क्या हम वैसा भारत बना पाए? उनके सपनों का भारत हम आज नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया। शहीद आजम भगत सिंह हों, आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हों, आंदोलन के अग्रणी अग्रदूत महर्षि दयानंद हों, अथवा अन्य हमारे बलिदानी हों, उनके सपनों का भारत हम नहीं दे पा रहे। इस भारत में शिक्षा की बदहाली, चिकित्सा की अव्यवस्था, न्याय की दुर्दशा, रोजगार के न होना और समाज के अंदर भेदभाव, नफरत जैसी एक बीजों का बोना, यह सब चल रहा है। इस बात को कोई दल देखता नहीं। हमें इन कार्यों को करने के लिए आवश्यकता है जनजागरण की, आवश्यकता है जनमानस की बातों को सामने रखने की। उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके समक्ष एक सभा रूप में संगठन, आंदोलन आपके समक्ष लाया जा रहा है और जिसका नाम है अखिल भारतीय राजार्य सभा। अखिल भारतीय राजार्य सभा देश के सामने अपनी राष्ट्र की चिंताओं को लेकर, राष्ट्र के विशेष मंतव्यों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय आदि
बहुत सारे विषयों को हमने चुना है और उसके आधार पर आपसे जनजागरण की आशा करते हैं कि आप हमारी इन बातों को समझेंगे। राजार्य सभा भारतवर्ष के अंदर भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था चाहती है, जो कि हमारे देश में परंपरागत सनातन से चली आ रही है और उसमें निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक बालक बालिका को राष्ट्र की तरफ से उसकी रुचि के अनुसार निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था दी जाए और वह शिक्षा व्यवस्था आवासीय रूप में हो, बालकों की अलग और बालिकाओं की अलग, ताकि हमारे देश के नौनिहाल किशोर किशोरियाँ अपनी रुचि के अनुसार जो बनना चाहते हैं वह हासिल करें और विद्या की तरक्की करके इस राष्ट्र के कार्यों को आगे बढ़ाएं। इसलिए राजार्य सभा देश के अंदर निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था सभी वर्गों के लिए समान रूप से चाहती है, जिसमें आपका सहयोग चाहिए। शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वह अगर राष्ट्र की भाषा में हो, उस शिशु के मातृभाषा में हो, तो वह अत्यधिक उपयोगी शिक्षा होगी। बहुत सारे राष्ट्रों में वह अपनी ही भाषा में, चाहे वो राष्ट्रभाषा हो या मातृभाषा हो, उसमें ही शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, जैसे जापान आदि इसके उदाहरण हैं। राजार्य सभा चाहती है कि शिक्षा की व्यवस्था राष्ट्रभाषा हिंदी और प्रांत की मातृभाषाओं, जो प्रांतीय भाषाएं हैं वो मातृभाषाएं हैं, उन भाषाओं में शिक्षा दी जाए, इसके लिए कृत संकल्प है। और भाषा हिंदी, उसको राष्ट्रभाषा अवश्य घोषित किया जाना चाहिए। चिकित्सा के विषय में राजार्य सभा अपने विचार स्पष्ट रखती है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक जो भारतीय है उसको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण अधिकार है। इसलिए चिकित्सा की व्यवस्था सरकार की तरफ से, राज्य व्यवस्था की तरफ से निःशुल्क होनी चाहिए, जिससे कि चिकित्सा में आने वाली धांधली परेशानियों का सामना हमारे देश के प्यारे भारतीयों को ना करना पड़े। आपको पता है कि औषधियों के जो पैकिंग आते हैं उन पर MRP के रूप में जो मूल्य लिखा जाता है वो निश्चित रूप से हमारे लिए दुखदायी, कष्टदायी होता है। मूल्य से कई गुना अधिक उस पर प्रिंट कर दिया जाता है। यह उचित नहीं है, ये वास्तव में सफ़ेद झूठ है। इस पर कोई रोक टोक नहीं। 2 रुपये की दवाई पर 200 रुपये तक भी प्रिंट हो जाता है और बिकता है। मजबूरी में नागरिक लेते हैं और उसके परिणाम भी दुखद हैं कि वो महंगाई की तरफ जाते हैं। इसलिए चिकित्सा निःशुल्क होनी चाहिए। अगली बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं, हमारे देश के अंदर जो न्याय व्यवस्था है ना, कितनी लचर पचर, कोई भी इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। ऊपर से नीचे तक व्यवस्था दुरुस्त ही नहीं है। कई बार मामूली से दोष में किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है, मुकदमा चलता है और मुकदमा चलते चलते वह व्यक्ति का जीवन जेल में ही समाप्त हो जाता है। कई बार उसका निधन भी हो जाता है, परंतु जब उसका फैसला आता तो पता चलता है कि वह व्यक्ति दोषी था ही नहीं, परंतु वह सज़ा भोगता रहा सारा जीवन। यह ऐसी निकृष्ट न्याय व्यवस्था देश को नहीं चाहिए। जब अपराध साबित है, प्रमाण उपस्थित है, अपराधी स्वयं स्वीकार करता है कि मैंने अपराध किया है, पीड़ित भी उपस्थित है और सारे मामले साफ हैं, तो दोषियों को दंड न देकर उनका पालन क्यों? ऐसी न्याय व्यवस्था राष्ट्र को नहीं चाहिए। राजार्य सभा उचित और शीघ्र न्याय व्यवस्था के लिए कृत संकल्प है और ऐसा ही होना चाहिए।
यह व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा बनाई गई थी। उसका उद्देश्य यह था कि भारत के लोगों को आपस में उलझा दो और उलझ करके वो मुकदमेबाजी करें और उनके मुकदमेबाजी में उनको लटकाए रखो और अपने स्वार्थ को ऊपर रखते हुए जो है विदेश के ब्रिटेन के खजाने को भरो। और वह वो करते थे। उनके लिए उद्देश्य भारत में व्यापार और धन इकट्ठा करना था। परंतु अब तो हम 75 वर्षों से स्वतंत्र हैं, तो वह उद्देश्य हम क्यों पूरा कराएं। धन, जन, समय सबकी हानि हमारा न्याय व्यवस्था कर रहा है। इसलिए न्याय व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, त्वरित होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए। अखिल भारतीय राजर्षि सभा इस कार्य के लिए कृत संकल्प है। कृषि आदि की बात आती है। कृषि उपयोगी पशु, दुग्ध देने वाले पशु और भी तमाम सारे उपयोगी पशु हैं जिनकी सुरक्षा संवर्धन अति आवश्यक है। भारत जैसे राष्ट्र में बहुत सारे उपयोगी पशुओं को प्राथमिकता के तौर पर उन्हें आगे रखना होगा। आप मेरे संकेत को समझते होंगे, जैसे गाय इस देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि गाय एक उपयोगी पशु है और उपयोगी पशु का रक्षण संवर्धन भारतवर्ष का परम कर्तव्य बनता है। इसलिए राजर्षि सभा इसके लिए कृत संकल्प है। राजर्षि सभा मानवतावादी सभा है। आज हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो नफरत की बीज बो करके उसकी खेती करना चाहते हैं, जिसका परिणाम आने वाली पीढ़ियां बहुत बुरा भोगेंगी। राजर्षि सभा देश के अंदर मानवतावाद स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है। प्रत्येक मानव मानव होता है और इंसानियत के तौर पर हम सब एक हैं, कोई ऊंच नीच नहीं। इसलिए हम मानवतावाद की बात करते हैं और मानवतावाद ही वास्तव में श्रेष्ठ संस्कृति है। हमारे देश के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ यह भी कहते हैं कि मनुर्भव मनुष्य बनो। इसलिए हम मानवतावाद की बात करते हैं और उसमें आपको शामिल भी करते हैं। आपके समक्ष अखिल भारतीय राजर्षि सभा अनेक सारे उपयोगी विचार, अनेक कार्य लेकर उपस्थित है, जिसकी कि हम रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। और राजर्षि सभा कोई हमारी एक व्यक्ति की नहीं है, राष्ट्र की है और भारत निर्वाचन आयोग से पंजीकृत है। इसलिए आपके समक्ष हम इस विषय को रख रहे हैं। देश की राजनीति निश्चित रूप से गंदी हो चुकी है। नेताओं के वादे, उनके कार्य, उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट कोई भी भारतीय नहीं है। उनके समक्ष एक व्यवस्था है, एक मजबूरी है कि उनके बीच में ही रहकर उन्हीं को लाना पड़ता है। राजर्षि सभा राजनीति करने नहीं आई। राजर्षि सभा राष्ट्रनीति, राष्ट्रधर्म को निभाना चाहती है। राजर्षि सभा का उद्देश्य है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इससे किसी दल और दल में किसी एक व्यक्ति विशेष अथवा परिवारवाद को कोई महत्व नहीं है। प्रत्येक भारतीय नागरिक भारतीयता को धारण करता हुआ अपने देश से प्यार करता है तो राजर्षि सभा के साथ जुड़े। हम राष्ट्रधर्म से, प्रत्येक भारतीय का अगर राष्ट्रधर्म पूछा जाए तो वह भारत है। इसलिए हम राष्ट्रधर्म के नाम पर तो प्रत्येक भारतीय एक हो सकते हैं ना। तो हमारा राष्ट्र हो सकता है कि भारत के अंदर अनेक मत और विचारों के लोग रहते हैं, ये सत्य है, परंतु उन सबका देश तो भारत ही है ना। यदि देश भारत है तो हमारा धर्म भी, हमारा राष्ट्र धर्म भी एक ही होगा। इसलिए अनेकता की आवश्यकता नहीं, हम भारतीयता के नाम पर एक हैं, हम भारतीय हैं। अतः
अखिल भारतीय राजारी सभा चाहती है कि प्रत्येक भारतवासी एक मजबूत सैनिक बने, जिसके प्रावधान में राजारी सभा के द्वारा यदि आप आगे आते हो तो प्रत्येक भारत के नवयुवक को, जो कि स्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण कर चुका है, उसे 1 वर्ष का सैनिक प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए। युवतियों, हमारी किशोरियों के लिए उनकी इच्छा अनुसार यदि वो प्रशिक्षण लेना चाहें ले लें, ना लेना चाहें तो अनेक और प्रशिक्षण हैं, उनके द्वारा वो अपने आप को चलाएं। उनकी स्वतंत्रता इस विषय में है, क्योंकि नारी जाति हमारे लिए सर्वोपरि है, पूजनीय है, आदरणीय है। इसलिए 1 वर्ष का प्रत्येक भारतीय किशोर को 1 वर्ष का सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य करती है राजारी सभा। इसी प्रकार से इस देश के अंदर बहुत सारे जो प्रचार किए जाते हैं, दुष्प्रचार जिनको हम कहते हैं, बहुत सारी पार्टियों के आईटी सेल काम करते हैं और झूठे समाचार बना देते हैं, झूठे मुकदमे दायर कर देते हैं, समाचार पत्रों में झूठी खबरें छापी जाती हैं और बतंगड़ प्रचारित किया जाता है। इसलिए राजारी सभा चाहती है कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए और ऐसा करने वालों को दंडित किया जाए। देश भारत हमारा अपना देश है और अपने देश के प्रति यदि कोई व्यक्ति गलत बात कहे तो हमें स्वीकार नहीं होना चाहिए। राष्ट्र विरोध महान पाप कर्म है, उस पाप कार्य को राष्ट्र बर्दाश्त नहीं करता। हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश का अन्न खाते हैं, जिसकी वायु में श्वास लेते हैं, जिसका वस्त्र पहनते हैं और जो हमारी धरती माँ है, उसके विरोध में यदि कोई बात कहता है तो वास्तव में भारतीय नहीं है और ऐसे भारतीय को बख्शा जाना या छूट देना राजारी सभा के धर्म में नहीं है। यह राष्ट्र धर्म अवश्य निभाना होगा, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि होता है। राष्ट्र में रहने वाला नागरिक उसका उपासक होता है। इसलिए हमारा राष्ट्र धर्म तो एक है। अतः राज्य राष्ट्र के विरोध में यदि कोई बात कहता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है। हम अपनी बात को अपनी सरकार के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु यह स्वतंत्रता कहाँ है कि राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ। अपनी संपत्ति ही को नुकसान पहुंचाना, यह तो राष्ट्रीयता नहीं है। इसलिए राष्ट्र के समक्ष अपनी बातें रखी जानी चाहिए, परंतु राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए अथवा उसकी संपत्ति हड़प करके राष्ट्र के कोष में जमा कर देनी चाहिए और उसको राष्ट्रद्रोही घोषित किया जाना चाहिए। राजारी सभा यह चाहती है। क्या आप चाहते हो? निश्चित रूप से आप यही चाहते हो। अभी एक पार्टी वाला, विपक्षी पार्टी वाला जब धरना प्रदर्शन करता है तो राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, राष्ट्र के लोगों को समस्याएं पैदा करता है, रास्ता रोक देता है, अनेक तमाम सारी। और वही दल जब सत्ता पक्ष में जाता है और जो सत्ता पक्ष में होता है वो उलट करके जब आता है तो वही कार्य वह दोहराता है। तो क्या दोनों राष्ट्रभक्त हुए? उत्तर आप स्वयं खोज रहे हो, दे रहे हो। नहीं, ये राष्ट्रीयता नहीं है। हम अपने विचारों को, मतों को सरकार तक पहुंचाएं अथवा सरकार से वार्तालाप करें, परंतु सामान्य नागरिक को हम क्यों परेशानी में डालें? कहीं रास्ते रुक जाते हैं, कहीं हमारी एम्बुलेंस रुक जाती हैं जिससे अनेक लोगों को जाने जाती हैं, कहीं कुछ। ये आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यह यदि कोई पार्टी अथवा दल अथवा व्यक्ति राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वह परम पापी और राष्ट्रघाती है और राष्ट्रघाती को देश के अंदर छूट नहीं मिलनी चाहिए। सहमत हैं आप मेरी बात से? मैं समझता हूँ। अतः राजारी सभा इस तरह की व्यवस्था को लागू करेगी। समानता हमारा परम लक्ष्य है। राष्ट्र के भारतीय नागरिकों में विभेद ना हो, मतांतर ना हो, नफरत ना हो,
प्रेम स्नेह हो, तरक्की हो, ऐसे के लिए राजार्य सभा कृत संकल्प है। इसलिए हम आपके समक्ष निवेदन करते हैं कि कुछ बातें हमने आपके सामने रखी हैं, उन पर आप विचार करें और हमारे साथ आकर के एक जन जागरण अभियान में शामिल हों, ऐसी मेरी आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है। ओम नमस्ते।